क्या शुरू किया जाए? कौन है आप? सत्यदेव त्रिपाठी, इंचार्ज मोहित राठी मर्डर केस। मोहित भैया के मर्डर केस का इंचार्ज? सर से बात तो हुई थी मेरी इस बारे में, फिर उन्होंने केस इसे कैसे सौंप दिया? लेकिन मोहित भैया के केस की जांच तो जेठानी जी कर रही थी ना? कर रही थी, अब मैं कर रहा हूं। अब ये केस मेरे अंडर है और ये मेरा आप लोगों को दिया गया आखिरी जवाब है। इसके बाद सवाल मैं करूंगा और जवाब आप लोग देंगे। इसका मतलब जेठानी जी के पास वो केस नहीं रहा? मुझे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं और मुझे मृतक के परिवारजनों यानी कि आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। जवाब जितने ही सीधे, सरल और ईमानदार हो उतना ही अच्छा होगा। बाप, जेठानी जी, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? अभी मोहित भैया की लाश गई है, हमारी हालत ऐसी कि हमें ना जवाब दे सके। आंखों को देखो, आप न देख पाएंगे। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, आप देख भी रहे हैं कि मेरे घर में सब लोग कितने सदमे में हैं। आप ऐसे में इनसे कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं? अच्छा होगा अगर आप अभी जाएं और कल आकर इनसे सवाल जवाब। देखिए, मैं जानता हूं कि आपका परिवार सदमे में है और मेरा काम है उस शख्स को ढूंढ निकालना जिसने आप सबको ये सदमा दिया है, ताकि मोहित राठी की आत्मा को शांति मिल सके। अब समय जितना जाया होगा, जितना वक्त लगेगा, उतना ही वक्त लगेगा उसकी आत्मा को वो मिलने के लिए। अब वो से मेरा मतलब है मोक्ष। इसलिए आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, सवाल तो मैं आज ही पूछूंगा। लेकिन जब ये लोग होश में ही नहीं है तो आप... देखिए मैम, मुझे अपना काम अपने तरीके से करने की आदत है और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे काम के बीच में आते हैं। कैसा इंस्पेक्टर है? और आप तो खुद एक ऑफिसर हैं। आप जानती हैं, एक पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने से रोकना कानूनन जुर्म है। आप जैसी सीनियर ऑफिसर अगर ये काम करती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने देवर की बॉडी पर फूल चढ़ाते समय आपने कहा कि बहुत लड़ाई की आपने उससे, राइट? वो तो जैसे घर परिवार में होती है ना, वैसे की थी। हमारा बड़ा प्यार था उनसे। वो पिस्तौल उनके सर पे लगाई थी ना, वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाई थी, ऐसी मजाक में लगाई थी। हमारे को तो पता भी कौन नहीं था कि वो पिस्तौल असली है। मैंने कुछ ना किया। मैंने आप मोहित की मां है ना? सुना है कि बड़ा बेटा बाप का और छोटा बेटा मां का लाडला होता है और भगवान ने मां को ऐसी शक्ति दी है कि किसी बच्चे पे अगर कोई विपदा आए तो उसे पहले से ही आभास हो जाता है। आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसा जो मोहित से इतनी नफरत करता हो कि उसकी हत्या कर दे, उसका कत्ल कर दे? देखिए बाबू अभी वो गहरे सदमे में है, क्या जवाब दे पाएंगे आपको?
आपकी तारीफ? जी मैं छवि, छवि कौन? मोहित की बहन। ओ, बहन। आखिरी बार कब मिले थे अपने भाई से बहन? 4 महीने पहले। 4 महीने हो गए? 4 महीने से अपने भाई की याद नहीं है आपको? आपसी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई गिले शिकवे? कोई प्रॉब्लम थी क्या आप दोनों के बीच में? अरे वो रक्षाबंधन अभी तो गया है, आपने अपने भाई को राखी नहीं बांधी क्या? देखिए ये मुंबई मैं में जानता हूं ये मुंबई में रहती, लेकिन मुंबई अजमेर से इतना भी दूर नहीं कि दोपहर में ट्रेन में बैठा जाए तो सुबह की चाय अपने भाई के साथ नहीं पी जा सके। मात्र 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, राइट? बस। लेकिन अगर भाई को राखी बांधने का दिल ही ना किया जाए तो हैरान में तो सब पता कर क्या है। क्या किया जा सकता है? I'll come back to you. आपकी तारीफ? आपका क्या रिश्ता था मोहित से? पति। आर यू सीरियस? लगता तो नहीं है। जिस शख्स को आप अपना पति कह रही हैं उसकी मौत हो चुकी है, और आपके चेहरे पे ना ही कोई सदमा है और ना ही आंखों में कोई आंसू। ऑफ कोर्स आजकल ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति के मरने पे आंसू नहीं बहाती। स्ट्रॉन्ग विमेन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके पति आंसू बहाने लायक ही ना हो। वैसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9-10 साल। ठीक से बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। 9 के 10? 10। गुड, वेरी गुड। आपकी बच्ची दिखाई नहीं दे रही। मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में। बच्ची बहुत बीमार है, फैमिली बहुत शॉक में है, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही है। मैं जानती हूँ इसे, वो बच्ची बहुत बीमार है, आप समझ सकते हैं बच्ची का। समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, और देख भी रहा हूँ। जो सामने आया है वो भी, और जो अब तक सामने नहीं आया वो भी। बट एनीवेज आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं आता रहूंगा। काम जो करना है अपना। वैसे मैडम, आपके लिए एक सलाह है, बहुत काम की है। पति के मरने पे अगर पत्नी आंसू ना बहाए तो पुलिस का शक सबसे पहले पत्नी पे ही जाता है। अगली बार जब मैं मिलूं तो थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा लीजिएगा। इट विल चेंज द मूड, यू नो, सेफ्टी। दुश्मन है हजारों यहाँ जान के, जरा मिलना नजर पहचान के। कई रूप में है कातिल, कई रूप में है कातिल, कई रूप में है कातिल। जरा देख ले आके परवाने,
सी है मंजिल। पुलिस वाला है या कोई पागल जो पागल खाने से भाग कर आया है? कैसी बातें कर रहा है? मैं अब किसी से ना लड़ूंगी, मैं किसी से ना लड़ूंगी अब। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, इससे बचाओ हमें। मुझे सर से बात करनी होगी। प्लीज सर, मुझे ये केस हैंडल करने दीजिए। ये कानूनन गलत होगा एसपी संध्या राठी। सर, प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई भी ऑफिसर किसी भी केस के साथ पर्सनली जुड़ा हो तो वो केस उस ऑफिसर को नहीं सौंपा जाता। और इस केस में आपके सगे देवर की हत्या हुई। कौन सा रिश्ता आपके पैरों की बेड़ी बन जाए हम बोल नहीं सकते। और वैसे भी केसेस दिल से नहीं, दिमाग से सॉल्व किए जाते हैं। कानून का हिस्सा होने के नाते इतनी जानकारी मैं भी रखती हूँ मिस्टर सत्यदेव त्रिपाठी। एक बात और याद दिला दूं आपको कि जिस केस को आप हैंडल करने जा रहे हैं, इसको सुसाइड का ओपन एंड शट केस मानकर फाइल क्लोज कर दी गई थी सर। और मैंने ही इस केस में नई चीजें ढूंढकर इसे फिर से रीओपन करवाया है। जानती हूं कि केस दिमाग से सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन इंटेरोगेशन करते वक्त सामने वाले की परिस्थिति को ध्यान में रखना, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनसे सवाल जवाब करके ये बताना जरूरी होता है कि पुलिस वालों में भी दिल होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूं सर। आपके घर में हत्या हुई है ऑफिसर, और इस सिलसिले में ना ही मैंने कोई गिरफ्तारी की है और ना ही किसी को थाने बुलाया है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। और रही बात तरीके की, तो पागल को पागल ही कहेंगे ना सर। दिमाग से थोड़ा कमजोर तो नहीं कहेंगे? सर, मैं ये केस हैंडल करना चाहती हूँ। प्लीज ये केस मेरे हाथ से मत छीनिए। मैं आपसे वादा करती हूँ सर कि बहुत जल्द अपराधी कानून की गिरफ्त में होगा। नहीं मिसेस संध्या राठी, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द होल थिंग इन फैक्ट। अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने मिस्टर त्रिपाठी को चुना तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी काबिलियत पे शक कर रहा हूं। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बहादुरी, आपकी काबिलियत की तारीफ करता है। देखिए मिसेस राठी, इस केस से आपकी फैमिली कनेक्टेड है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मिस्टर त्रिपाठी आपकी मदद करेंगे तो ना तो मीडिया ना ही आम जनता पर उंगली उठाएगी। Am I right? सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे इस बात से एतराज है सर। मैंने आज तक हर केस अपने आप सॉल्व किया है और मुझे अपना काम अपने तरीके से करने की आदत है सर। मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, मैं ये बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए संध्या आपका साथ देंगी, आपके साथ में रहेंगी। ये बात में कोई शक नहीं है। इस केस को संध्या की मदद से ही एक नई दिशा मिली है। थैंक यू सर। संध्या पुष्कर के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह जानती हो, यहां तक कि मोहित के जितने भी राज हैं, जितने भी क्लूज हैं, ये सारी संध्या के पास में है। इसलिए मैं चाहता हूं इस केस की इन्वेस्टिगेशन आप दोनों साथ मिलकर करें। लेकिन सर, मेरी अब आप दोनों को डिसाइड करना है कि काम कैसे करना है। दिस इज माई ऑर्डर। और इस मुद्दे पे मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आई एम रेडी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।